हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 38 नेशनल गेम्स। जैसे कि वर्ल्ड लेवल में ओलंपिक बहुत ज़्यादा फेमस है, कॉमनवेल्थ बहुत ज़्यादा फेमस है, एशियन गेम्स बहुत ज़्यादा फेमस है, वैसे ही हमारे इंडिया में खेल कूद का मामला में ये नेशनल गेम्स बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा भी खेलो इंडिया गेम्स वगैरह बहुत सारा अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, मगर ये बहुत ही ऐतिहासिक और पुराना है। बीच में काफ़ी साल तक बंद पड़ा था, बट अभी ये कंटिन्यू हो रहा है। इसलिए इससे सवाल बनता है, रिटन एग्ज़ाम हो, प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू हो, हर एग्ज़ाम में इससे सवाल बन सकता है। तो ये जो 38 नेशनल गेम्स है उसके बारे में डिटेल जानेंगे। 38 नेशनल गेम्स ये उत्तराखंड में हुआ था इस बार। और देखिए यहाँ पर लोगों में भी लिखा है सिल्वर जुबली ये 2025 मानी 25। सिल्वर जुबली आपको मालूम है 25 साल में होता है। तो ये 25 साल ये नेशनल गेम्स का नहीं है, ये 25 साल जो है उत्तराखंड का जन्म का 25 साल है, यानी कि 2000 साल में उसका जन्म हुआ था। उस टाइम उत्तरांचल नाम था, अभी हम लोग बात करेंगे तो उसमें भी बारे में, उत्तराखंड का बारे में भी डिटेल देखेंगे। तो ये जो 38 नेशनल गेम्स है ये आपका 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक कराया गया 2025, और होस्ट था उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड का बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उत्तराखंड का गवर्नर जो मौजूद है उनका नाम है गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल है, माने रह चुके हैं। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड रेखा आर्या। ये तीन चीज़ का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये लोग मैंने इन्वॉल्व था ये वाला पूरा टूर्नामेंट में। अच्छा, अब उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड फॉर्म डाउन, उत्तराखंड का जो जन्म है ना वो 9 नवंबर 2000, यानी कि 9 नवंबर 2000 साल में इंडिया का 27वां राज्य बनता है उत्तराखंड। उस टाइम उसका नाम था उत्तरांचल। बाद में 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको भी आप देख के रखिएगा। उत्तराखंड को देवभूमि बोलता है। यहाँ पर बहुत सारा हिंदू जो मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। बहुत फेमस में दो नाम है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और भी बहुत सारा है, इसीलिए इसको देवभूमि बोला जाता है। कैपिटल उत्तराखंड का देहरादून है, ये विंटर कैपिटल है। और भरा रायसेन ये समर कैपिटल है, मगर अगर एक पूछा जाए तो देहरादून ही होगा। ओके, यहाँ पर टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है। हमारा वेस्ट बंगाल में कितना है आप कमेंट करके बताइए, कि दिन पहले ही मैंने क्लास कराया था। अच्छा, लोकसभा सीट उत्तराखंड में है 5, और एमएलए का सीट है 70। लोकसभा सीट का मतलब होता है ये लोग जो प्रधानमंत्री जहाँ से बनते हैं, और विधानसभा सीट माने जहाँ से मुख्यमंत्री बनता है। ये छोटा सा मैंने आपको कह दिया, आपको पता ही होगा। बहुत सारे नेशनल पार्क भी है, जैसे कि कुछ खास खास नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ तो मैं गया हूँ इन द ईयर ऑफ 2004-5 में शायद। अच्छा, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका पहले का नाम था हेलीज नेशनल पार्क। 1936 में वो बनता है, और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर हेली नेशनल पार्क आप कह लीजिए। ओके, अब आते हैं ये टूर्नामेंट के बारे में। 28 जनवरी को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया नेशनल गेम्स का। कहाँ पर हुआ? राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम देहरादून। ओपनिंग यहीं से हुआ, इसको याद रखिएगा। क्लोजिंग कहाँ पर हुआ? 38 नेशनल गेम्स का क्लोजिंग होता है 14 फरवरी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम गोलापुर हल्द्वानी, यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। और क्लोजिंग में चीफ गेस्ट कौन थे? अमित शाह। जैसे कि ओपनिंग किए थे मोदी जी, क्लोजिंग में अमित शाह, उनका साथ थे यूनियन मिनिस्टर मानी स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, जो कि यूनियन का है। अभी जो मैंने रेखा आर्या कहा वो उत्तराखंड की थी। ओके, अच्छा, और एक बहुत ही महान हस्ती थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मौजूदा प्रेसिडेंट और एमपी भी है, राज्यसभा से नॉमिनेटेड एमपी है, पीटी उषा जी। ओके, याद रखिएगा। इनको पायली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारा मेडल जीता है। इसका बारे में भी एक शॉर्ट है मेरा, आप लोग स्पोर्ट्स में जाके देखिएगा, पूरा डिटेल मिल जाएगा। अच्छा, होस्ट सिटीज़, बहुत सारा सिटी होस्ट किया था। देहरादून, हरिद्वार, शिवपुरी, टेहरी, रुद्रपुर, हल्द्वानी, टनकपुर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, सत्ताल, खतीमा, पौरी, ये सब जगह यहाँ पर अलग अलग वेन्यू में हुआ था। मगर मेन वेन्यू, कोई भी स्पोर्ट्सिंग अगर ऐसा मेगा इवेंट होता है, इसमें एक मेन वेन्यू भी रहता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेल होता है। तो ये मेन वेन्यू था जो पहले मैंने कहा, ओपनिंग सेरेमनी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड। ओके, अच्छा, एथलीट्स ओथ, एक ओथ कराया जाता है। तो उसमें ओथ कराया था इस बार लक्ष्य सेन, जो कि बैडमिंटन के खिलाड़ी, आपको मालूम है ओलंपिक में अच्छा खेले थे मगर मेडल नहीं जीत पाए थे। अभी रिसेंटली इनका लेके एक ना कुछ कंट्रोवर्सी भी आया था, जिसमें न्यूज़पेपर में पढ़ा था। इनका एज के लेके कुछ मामला चल रहा है। ओके, अच्छा, इस जो अभी हुआ 38 नेशनल गेम्स में टोटल 37 टीम्स हिस्सा लेता है, यानी कि टीम्स में कि अलग अलग स्टेट है, रेलवेज़ है, सर्विसेज है, ये सब मिला के। और मोटा मोटी 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स भी हिस्सा लेता है, और टोटल 35 स्पोर्ट्स में इसको पूरा आयोजन कराया जाता है खेल को।
अच्छा, इसको सपोर्ट कौन किए थे, मतलब उत्तराखंड का जो ये जो नेशनल गेम्स है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका मेन पार्टनर था। अब मैस्कट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर से किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही। मैस्कट का नाम था मोली, जो कि उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है मोनल, उसी से इंस्पायर्ड होकर, ये देखिए फोटो में भी दिखता होगा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों का ही स्टेट बर्ड है ये मोली, मोनल, उसी से इंस्पायर्ड होकर ये मैस्कट बनाया गया, इसका नाम रखा गया मोली। और थीम था ये वाला नेशनल गेम्स का ग्रीन गेम्स, टैग लाइन था संकल्प से शिखर तक। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको मिलेगा एग्जाम में मिलेगा, या लेकिन आज ही नहीं मिलेगा मगर 2-3 महीना 6 महीना का बाद जरूर मिलेगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा और भूल जाइएगा तो वापस से देख लीजिएगा के। अच्छा, टॉर्च, एक टॉर्च बनाया जाता है, जैसे कि आपको मालूम है ओलंपिक में भी टॉर्च होता है, तेजस्विनी नाम दिया गया था, रिवर गंगा विद ब्रह्मा कमल, वहाँ पर फोटो था इसका। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं मेडल टेबल के बारे में। मेडल टेबल में टॉप करता है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम लोग सर्विसेज शॉर्ट में बोलते हैं, 68 गोल्ड, 26 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज, टोटल 121। और जो भी इसमें टॉप करता है ना ये वाला नेशनल गेम्स में, उसको राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी भी दिया जाता है। एक्चुअली जो ज़्यादा गोल्ड जीतता है वही टॉप करता है, हमेशा देखिएगा जो भी ऐसा टाइप का इवेंट होता है, गोल्ड जिसका ज़्यादा रहेगा वही टॉप रहेगा, भले ही टोटल में जितना भी ज़्यादा रहा। ओके, तो ये राजा भलिंद्र सिंह जो थे ना, ये बहुत बड़े स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर थे, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, वो ये भी रह चुके हैं अभी, जैसे कि पीटी उषा है ना प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो वहाँ पर के भी मेंबर रह चुके हैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे, तो उनके नाम से ये ट्रॉफी दिया जाता है। अच्छा, सेकेंड हुआ ये वाला टोटल टूर्नामेंट में महाराष्ट्र 54 मानी 54, 71, 76, 201। देखिए यहाँ 201 मेडल है, वहाँ 121 है, मगर गोल्ड का ज़्यादा अहमियत है। ओके, थर्ड में हरियाणा 48, 47, 58 यानी कि 153, और जो होस्ट स्टेट है यानी कि उत्तराखंड, उसका क्या रैंक है ये भी पूछा जा सकता है गूगली का तौर पर, 7th, 24, 35, 34, 103। और जो जो अपना अपना स्टेट का है अलग से देख लीजिएगा, स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल का रैंक था इस बार 8वां नंबर में, अच्छा रैंक था। 16, 13, 18, 16 गोल्ड, 13 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज, टोटल 47 मेडल्स। अच्छा, कहीं पर भी कुछ अगर मिस्टेक रहेगा ना तो आप लोग कमेंट करिएगा, हाँ, कभी कभी बोलने में या रीडिंग करने में भी थोड़ा इधर उधर हो जाता होगा, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो वेस्ट बंगाल जो था जिम्नास्टिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल जीता इस बार, जितना भी टीम था, 5 गोल्ड, 5 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 12 मेडल सिर्फ जिम्नास्टिक से आए, ये पूछा जा सकता है। अब थोड़ा नेशनल गेम्स का इतिहास देख लेते हैं। ये तो 38 एडिशन था, अगला वाला कहाँ होने वाला है, 39 होने वाला है, 2027 में मेघालय में होने वाला है। ओके, अच्छा, 37 इससे पहले कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था 2023 में। 36 गुजरात 2022, 35 केरला 2015, उसका बाद से ये 22 से कंटिन्यू हो रहा है। एक्चुअली ये 39 नेशनल गेम 27 है कि मेरा ख्याल से 26 होगा, इसको देख लेना होगा, हाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा है, शायद टाइपिंग एरर होगा, बट मैं आपको यहाँ कमेंट में लिख दूंगा। अच्छा, पहली बार ये नेशनल गेम्स था, उसका नाम था इंडियन ओलंपिक गेम्स, तब कराया गया था लाहौर में 1924 में, यानी कि 100 साल पहले का मामला है। ठीक है, उसके बाद ये होते रहता था और उतना पॉपुलर नहीं था। 9th एडिशन जब था 1940 में जो हुआ था बॉम्बे में, तभी इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था नेशनल गेम्स। और आज़ादी का बाद पहली बार 1948 में होता है ये लखनऊ में, ये वो 13th एडिशन था। ठीक है, नेशनल गेम्स तब तो हो ही गया था। और पहला बार नेशनल गेम्स हुआ था ओलंपिक फॉर्मेट में 1985। एक्चुअली पहले जो होता था कुछ नहीं होता था, ओलंपिक का जो मापदंड है उसका हिसाब से पहली बार हुआ था ये 1985 न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये रहा आज का नेशनल गेम्स का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो ज़रूर बांटे। और बहुत सारा शॉर्ट्स में देते रहता हूँ, उसका डिटेल्स जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, ये पिन मैसेज दीजिए, पिन कमेंट देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी बढ़िया वीडियो में।